हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी वो क्लास 9th मैथ, क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 10th केमिस्ट्री, है ना। रमन सर पढ़ा रहे थे, आलोक सर पढ़ा है और अजय सर इंग्लिश की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसी बीच में हमने स्टार्ट किया, चूंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपकी कवर हो जा रही है, लेकिन फिजिक्स छूट रहा है। क्या छूट रहा है? फिजिक्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, क्लास 10th की फिजिक्स। जो पहला चैप्टर है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें भैया जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश को कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? क्या गुण है प्रकाश के? कैसे चलता है प्रकाश? कितनी गति होती है प्रकाश की? आखिर प्रकाश को हम अगर नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते? क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? हमारी आंखें जब प्रकाश उपस्थित हो तभी ऑब्जेक्ट्स को यानी वस्तुओं को क्यों देख सकता है? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो भैया जानना पड़ेगा हमें कि क्या है प्रकाश। क्या है प्रकाश? मोहल्ले वाले अंकल जी या घर के बड़े भैया या फिर ये जो दिखाई दे रहा है? दिखाई कहाँ दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर ये कि जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख रहे हैं। क्या है प्रकाश? चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। क्या है परिभाषा प्रकाश की? बहुत सारे डिफिनेशन देंगे लोग, लेकिन हम जो डिफिनेशन लाए हैं आपके लिए वो एकदम सटीक है। एग्जाम में आप लिख के आइएगा, अगर 2 नंबर का है तो एग्जामिनर 3 नंबर देगा, कम से कम 3 नंबर देगा, गारंटी है मेरी। चलिए, अब प्रकाश है क्या? कैसे डिफाइन करेंगे प्रकाश को? देखो, प्रकाश क्या है भैया? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। कोई पूछे प्रकाश क्या है, आप बता दीजिए प्रकाश ऊर्जा है। लाइट इज एनर्जी। लाइट इज एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा है। अच्छा, कोई पूछे कि और बताओ प्रकाश के बारे में, तो आप बताएंगे भैया कि प्रकाश ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता, किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? दृष्टि संवेदना कहते हैं। दृष्टि संवेदना कहते हैं। क्या बताया कि प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना, क्या दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश। सर जी को समझ में नहीं आया, क्या कह दिया आपने? बता रहे ना कि प्रकाश ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना यानी वस्तुओं को देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसी दृष्टि संवेदना की वजह से, इसी दृष्टि संवेदना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी दृष्टि संवेदना की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और ये दृष्टि संवेदना कहां से उत्पन्न होती है? प्रकाश से। किससे? प्रकाश से। इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर है? प्रकाश की परिभाषा ओरल समझो, डिफिनेशन तो हम पूरा देंगे भैया, पूरा डिफिनेशन देंगे, टॉपिक वाइज देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिफिनेशन देंगे। पहले ओरल समझो। कोई पूछे तो ये मोहल्ले वाले अंकल जी, घर के बड़े भैया मत समझाइए, ऐसे समझाइए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ओके। देखो, अब दृष्टि संवेदना के कारण ही हमारी आंखें वस्तुओं को देख पाती हैं। दृष्टि संवेदना के कारण ही हमारी आंखें वस्तुओं को देख पाती हैं। किसके कारण? दृष्टि संवेदना के कारण। और दृष्टि संवेदना आई कहां से? प्रकाश से। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, क्या आपको यह पता है भैया कि जो हमारी आंखें हैं
हमारी आंखें कितनी डिग्री तक देख सकती हैं? पता है किसी को? पता है तो कमेंट में बताओ। क्या आपको पता है कि जो हमारी आंखें हैं ये कितनी डिग्री तक, कितने एंगल तक, कितने कोण तक देख सकती हैं? पता है? देखो, जो हमारी आंखें हैं, हमारी जो आंखें होती हैं भैया, वो 180 अंश तक देख सकती हैं। कितने अंश तक? 180 अंश तक। देखो, ऐसे किया हमने, ऐसे ये इधर गई, ऐसे है ना। ऐसे देखो, मान लीजिए ये हमारी आंख है। क्या है? ये आंख है। अब ये आंख है, इधर भी जाएगी, इधर भी और इधर भी, यानी कितना, कैसा कोण बनना है भैया? 180 अंश का। कितना? 180 अंश का। तो जो हमारी आंखें हैं वो कितना देख सकती हैं? 180 अंश। अरे वाह सर जी, कितनी मजेदार बात है। पता था किसी को? हमारी आंखें कितने अंश तक देख सकती हैं? 180 अंश तक। कितना? 180 अंश। इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा सर जी, ये जो प्रकाश है ये कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ी रेखा में चलता है, ऐसे ऐसे चलता है कि ऐसे चलता है? कैसे चलता है सर जी? प्रकाश कैसे चलता है? ऐसे जाके ऐसे आता है या फिर ऐसे ऐसे चलता है ना? कैसे चलता है प्रकाश? बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे आपको जो बताएंगे कि जो प्रकाश है ना भैया, वो ऐसे तरंगों के रूप में चलता है। हाँ, मिलेंगे, बताएंगे, भटकाएंगे आपको, लेकिन भटकना नहीं ना। सत्यम सर आए हैं आपके पास, देखो, भटकना नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। बात याद रखेंगे। कोई पूछे प्रकाश किस तरह गमन करता है, तो आप बताएंगे सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। कोई ये बताए कि तरंगों के रूप में, गलत। कोई बताए कि ऊपर नीचे चारों तरफ, गलत। नहीं, हमेशा वो चलेगा तो सीधी रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, चलिए भैया, सर जी ये बताइए, जो प्रकाश है दिखाई देता है कि नहीं देता है? नहीं, दिखाई तो देता है। हमारे बगल में एक चाचा जी हैं, उनका नाम प्रकाश है, वो तो हमें दिखते हैं। अरे वो नहीं भैया, वो नहीं। देखो, अरे यहाँ प्रकाश की बात हो रही है। लाइट, ये दिखाई देता है? हाँ सर जी, देख तो रहे हैं। ये लाइट नहीं देख रहे हैं आप, ये लाइट की उपस्थिति है। इसकी उपस्थिति में आप वस्तुओं को देख रहे हैं, लाइट को नहीं देख रहे हैं। लाइट को नहीं देख रहे हैं। देखो, समझो भैया, कंफ्यूजन है यहाँ पर। ये प्रकाश की उपस्थिति है और इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख रहे हैं, इसे नहीं देख सकते, इस प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य, प्रकाश अदृश्य होता है। नोट कर लो, प्रकाश कैसा होता है भैया? अदृश्य होता है। ठीक, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश उपस्थित है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश उपस्थित है तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश अदृश्य होता है। क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है? सर जी एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम अपनी चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या बताया हमने कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करेगा। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। इतनी बात क्लियर है? तीसरी बात है कि हमारी आंखें कितने अंश तक देख सकती हैं? तो हमारी आंखें जो है वो कितना देख सकती हैं? 180 अंश तक। कितना? 180 अंश तक। चौथी बात हमने बताई कि जो प्रकाश है वो अदृश्य होता है। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ना कि प्रकाश को। प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक। और पांचवी बात क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सर ये माध्यम क्या है?
माध्यम क्या है बता रहे हैं, आगे वाले टॉपिक में आएंगे माध्यम क्या है। लेकिन इतना समझिए कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम क्या होता है भैया? विरल माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें जो कण हो, क्या हो? कण हो, वो दूर दूर हो। क्या हो? दूर दूर हो। ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर हो। अब यहां पर जो प्रकाश की चाल होगी वो तीव्र होगी, तेज होगी, ज्यादा तेज होगी। लेकिन ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। कैसा माध्यम? विरल माध्यम। विरल माध्यम में कण दूर दूर रहेंगे। हम बता रहे हैं, ओरल बता रहे हैं, ठीक है? अभी ओरल समझिए, केवल डिफिनेशन तो दे रहे हैं आपको, हम अच्छी सी डिफिनेशन देंगे। देखो, विरल, विरल कैसा माध्यम है? हाँ, विरल माध्यम में जो प्रकाश है उसकी गति तीव्र होगी, ठीक। अच्छा आप बताइए, आपको ही प्रकाश बना देते हैं, चलिए आप प्रकाश हैं, फिर तो सर जी हम दिखाई देंगे। अरे नहीं यार, नाम समझ लो प्रकाश है, तुम करेक्टर ले रहे हो प्रकाश का। देखो आप प्रकाश हैं, आपको एक ऐसे स्थान पर दौड़ना हो जहां कम से कम, चलो ठीक है, केवल 50 आदमी हो, 50 आदमी हो और वो फैले हो कम से कम 1 किलोमीटर में, वो 50 आदमी 1 किलोमीटर में फैले हो। अब उसमें आपको भागना है, भागना है, नहीं भागेंगे तो पीछे से डंडा पड़ेगा, ठीक है? उसमें भागना है आपको, तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, है ना? बहुत तेज। अरे भैया जब आदमी दूर दूर हैं, आदमी दूर दूर हैं, जब दूर दूर आदमी एक वहां एक वहां मोके यहाँ, तब आप तेजी से भागेंगे, है ना? भागेंगे तेजी से, वहां आपकी गति क्या है? तेज है। तो वही बात तो कह रहे हैं कि जब विरल माध्यम जो है, जो विरल माध्यम है, उसमें कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं। जब कण दूर दूर है तो प्रकाश भी कैसे चलेगा? तेजी से चलेगा, चलेगा ना तेजी से। लेकिन जो सघन माध्यम होता है भैया, क्या? सघन माध्यम, जो सघन माध्यम होता है उसमें जो प्रकाश होते हैं वो पास पास, सॉरी कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, कण पास पास होते हैं। कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, उसमें जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, ऐसे। अब इसमें प्रकाश की गति बहुत धीमी होगी, बहुत धीमी होगी। सघन माध्यम में प्रकाश की गति बहुत धीमी होगी। क्यों? क्योंकि जो कण है वो पास पास है। अब आप ही समझ लीजिए, अभी आप 50 आदमी के बीच में दौड़ रहे थे, है ना? दूर दूर थे, तेजी से दौड़ रहे थे। लेकिन महाकुंभ के मेले में जाइए, दौड़ के दिखाइए हमें तेजी से, है ना? वहां क्या है? पास पास है, लोग पास पास हैं और आप प्रकाश हैं। आप तेजी से नहीं दौड़ सकते, वहां दौड़ेंगे तेजी से? नहीं दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, है ना? जब कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, तो वो माध्यम कैसा होता है? सघन माध्यम। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल तो हमेशा कैसी होगी? धीमी होगी। बात क्लियर है? टॉपिक क्लियर हो रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तो तेज होगी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होगी, लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होगी, प्रकाश की चाल धीमी होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? चलिए, क्या बताया हमने कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना क्या है? किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता, किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रकाश के कारण। इसी प्रकाश के कारण हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा, कभी तरंगों के रूप में गति नहीं करेगा, ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे कभी नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमने बताया कि जो हमारी आंखें हैं वो कितने अंश तक देख सकती हैं जब प्रकाश उपस्थित होता,
है ना। हाँ, जब प्रकाश उपस्थित हो तब कितने अंश तक, 180 अंश तक देख सकती हैं, है ना। ये देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जो कोण बनेगा यहां से यहां तक, जो कोण बनेगा 180 अंश होगा, है ना। फिर चौथी बात हमने बताई कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते, है ना। फिर हमने क्या बताया, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, है ना। अगर माध्यम उपस्थित है तो भी प्रकाश कहेगा ठीक है जा रहे हैं भैया कोई बात नहीं, लेकिन अगर माध्यम नहीं भी है तो प्रकाश उसमें भी चलेगा। माध्यम नहीं है का मतलब निर्वात हो। अब निर्वात का मतलब यह होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें कुछ हो ही ना, ऐसा स्थान जहां पर कोई कण ना हो, न गैस के कण हो, न कुछ हो, न पानी हो, न कांच हो, कुछ ना हो, उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक है, न वायु के कण हो, उसे क्या कहेंगे, निर्वात। जहां पर कुछ उपस्थित ना हो, यानी शून्य स्थान, रिक्त स्थान, जैसे अंतरिक्ष में होता है, वही क्या है, निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कोई माध्यम ना हो, निर्वात हो तो भी प्रकाश चल सकता है। ठीक है, फिर क्या बताया हमने कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में तेज होती है, क्योंकि विरल माध्यम में कण कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में पास पास होती है, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में धीमी होती है, क्योंकि सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं। इतनी बात क्लियर है। प्रकाश अदृश्य होता है, बात क्लियर है। चलिए थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं, हम कैसे लिखेंगे डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन क्या है भैया, चलिए प्रकाश की डिफिनेशन क्या है ये हम देखेंगे। देखिए क्या बताया हमने कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं भैया कि वह ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ये मत भूलिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है, ध्वनि भी एक ऊर्जा है। ध्वनि क्लास 9 आप पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9 की सीरीज भी आ रही है हमारी, उसमें पढ़िए। प्रकाश ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना यानी वस्तुओं को देखने की क्षमता उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी वस्तुओं को देखने की क्षमता उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। बात क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, देखो फिर क्या है कि इसी दृष्टि संवेदना के कारण, इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंखें अपनी चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती हैं, है ना। ये जो वस्तुओं को देखने की क्षमता हमारे अंदर प्रकाश के कारण उत्पन्न हुई, इसी प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो विजिबिलिटी इज नील, यानी शून्य होता। नील का मतलब शून्य होता है ना। दृश्यता खत्म हो जाती, दृश्यता शून्य हो जाती अगर प्रकाश नहीं होता। तो प्रकाश के कारण ही हम अपनी ओर रखी वस्तुओं को, अपनी चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भैया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, 20 बार बता चुके कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश नहीं दिखाई देता। बात क्लियर है, आगे बढ़े। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करेगा। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, ऐसे ऐसे नहीं करेगा। प्रकाश सीधी रेखा में गति करेगा, ऐसा गति प्रकाश नहीं करेगा। ठीक है, प्रकाश किस रेखा में, सीधी रेखा में गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा।
प्रकाश की उपस्थिति में हमारी आंखें 180 अंश तक देख सकती हैं। अगर प्रकाश उपस्थित है यानी प्रकाश है, जहां आप हैं उस स्थान पर प्रकाश है, तो आप 180 अंश तक देख सकते हैं। कितने अंश तक? 180 अंश तक। ऐसे ऐसे, है ना, 180 अंश तक। फिर प्रकाश की चाल विरल माध्यम में तीव्र होती है, ये तो हमने बताया ना। विरल माध्यम में क्या होता है भैया कि जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अगर 50 आदमी के बीच में आपको दौड़ा दिया जाए तो आप तेज दौड़ेंगे, दौड़ेंगे ना। उसी प्रकार प्रकाश भी कहता है कि अगर भैया कण दूर दूर हैं तो हम तेज दौड़ेंगे, तो हम तेज दौड़ेंगे। यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी? तेज होगी। प्रकाश तीव्र गति से चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि कण दूर दूर होते हैं, विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं। फिर प्रकाश की चाल सघन माध्यम में, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी होती है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में धीमी होती है। क्यों भैया? क्यों? अरे सर जी, क्योंकि इसमें ये देखो कण बहुत पास पास होते हैं। अभी कुंभ वाले मेले में जाइए और दौड़ के दिखाइए, अब तो खत्म हो गया, जाते हो दौड़ के दिखाते, है ना। नहीं तेज तो आप दौड़ ही नहीं सकते। जब कोई भी चीज पास पास हो, उसमें कोई भी चीज तेजी से नहीं जा सकती, चाहे वो प्रकाश हो चाहे आप हो। क्लियर है बात क्लियर है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी क्यों होती है? क्योंकि कण जो होते हैं भैया वो पास पास होते हैं। कण कैसे होते हैं? पास पास। उस माध्यम में कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, पास पास। कैसा माध्यम है ये? सघन माध्यम है। कैसा माध्यम? सघन माध्यम। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और कण कैसे हैं? दूर दूर है, दूर दूर। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में धीमी होती है, तो बताया हमने। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात का मतलब जहां पर वात ना हो, यानी कुछ ना हो, न वायु हो, न गैस हो, कुछ ना हो, किसी भी चीज के कण ना हो, यानी स्पेस, सीधा अंतरिक्ष, है ना। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक सेकंडवा में 3 × 10⁸ मीटर पार कर देता है प्रकाश। इतनी तेज चाल होती है प्रकाश की। कहाँ? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ये बात क्लियर है? हाँ, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये कुछ थे प्रकाश के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या थे? महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम प्रकाश के गुणधर्म देखेंगे। क्या? प्रकाश के गुणधर्म, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुण क्या हैं सर जी? क्या है प्रॉपर्टीज? क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? क्या है प्रकाश के गुण? वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th और 10th की सारी तैयारियां कराई जाएंगी एकदम बेसिक स्तर से, आपके अपने YouTube चैनल न्यू क्लासेस पर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।